नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 तक आप लोगों को बता दिया था। आगे का सफर चालू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन फंक्शन। सब लोगों को मालूम है दैट माइनस ए टू ए इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज 0 to a f of x plus f of minus x dx, and this in turn will be equal to 0 if fx is odd, and this in turn will be equal to twice 0 to a f of x dx if fx is even. It is well known to all of you. तो सारे बच्चे यहाँ से ये याद रखते हैं, बट इंटरमीडिएट स्टेप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज 0 to a f of x plus f of minus x। नॉर्मली हमें लोअर लिमिट 0 पसंद है, इसलिए हम माइनस ए टू ए को हमेशा ये लिख सकते हैं। और अब अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 हो जाएगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर फंक्शन इवन है तो दिस इज ट्वाइस 0 to a f x dx। दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 इज जिसको कि हम यहाँ पे बोलते हैं किंग ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, किंग ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, which states that integral a to b f x dx, integral a to b f x dx can always be written as integral a to b f of a plus b minus x dx। प्रूफ सबका सिंपल है, इसमें आप x की जगह a plus b minus t डाल दो, डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। तो अगर ये i है तो ये भी i होगा। जब मैं आपसे बोलूं कि यूजिंग किंग, तो मेरी भाषा समझिएगा। यूजिंग किंग वुड मीन कि हमने इसकी जगह ये लिख दिया है i इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। और जब मैं आपसे बोलूं यूजिंग किंग एंड ऐड, तो i ये भी है एंड देयरफॉर 2i is equal to integral a to b f x dx plus integral a to b f of a plus b minus x dx। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी 5। दिस इज प्रॉपर्टी 4, दिस इज प्रॉपर्टी 5। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7 है क्या, फिर एक एक सवाल उस पर ले लूंगा मैं आपके सामने, ठीक है क्या। प्रॉपर्टी 6, दिस इज प्रॉपर्टी 4, दिस इज प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6, जिसको कि हम यहाँ पे बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज। इसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, क्योंकि बिना इस प्रॉपर्टी के डेफिनेट इंटीग्रल अधूरा है। ऐसा मैं नॉर्मली क्लास में बोलता हूं कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल में अटक रहे हैं तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है क्या। देखिए, सवाल अगर नेचुरल है कि उसमें कोई इंडेफिनिट की टेक्निक लग रही है तो वैसे ही दिख जाता है, बट कहाँ पे किंग यूज करना है वो सवाल करते समय आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आता है, वहां पे किंग लगा के ऐड करने से फायदा होता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको भी हमने यहाँ पे कहा है किंग ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज। क्वीन क्या है? अच्छा, किंग वाली प्रॉपर्टी में हम इंटीग्रल a to b लिखते हैं। इन पर्टिकुलर अगर लोअर लिमिट 0 है तो इंटीग्रल 0 to a f x dx इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। किंग होती क्या है? रिप्लेस द वेरिएबल x by लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx, दैट इज किंग। कि भाई i ये भी है तो i इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। बट अपन सीबीएसई के पेपर में ये सब किंग क्वीन नहीं यूज कर सकते, ये सब बंसल सर के दिए हुए नाम है। ओरिजिनेशन ही इसका कहाँ से आया है, मतलब दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बंसल सर। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को किंग क्यों बोला, उनको क्या वेव आई, क्या थॉट आया, ये सब वही जानते हैं कि भाई हमने, क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का जो यूज जबरदस्त तरीके से हुआ है और जो हमने उनसे सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हम भी, हमारी भी हैबिट यहाँ पड़ गई और दुनिया अब इसको किंग के नाम से जानती है कि भाई किंग ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज। एनीवेज,
बट ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी बुक्स में नहीं है। बुक्स में सीधे सीधे इंटीग्रल a to b f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of a plus b minus x dx। बट हमें पढ़ाते समय आसान लगता है कि हम बोल देते हैं बेटा यूजिंग किंग, तो बच्चा भी समझ जाता है कि x को रिप्लेस कर दें a plus b minus x से, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी 6 जो क्वीन आती है, क्वीन ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, दैट इज इंटीग्रल 0 to 2a, इंटीग्रल 0 to 2a f x dx will be equal to वैसे अगर मैं इंटरमीडिएट स्टेप इसका लिख के बताऊं आपको या डायरेक्ट एंड रिजल्ट लिखूं तो सबको मालूम है इंटीग्रल 0 to 2a f x dx will be equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus f। इसको तो अपन किंग से भी बोल सकते हैं कि अगर x को 2a minus x से रिप्लेस करें, ठीक है क्या, और अगर इंटीग्रेंड नेगेटिव आ रहा है तो किंग एंड ऐड करके 0 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x। बट एक्चुअली मैंने इंटरमीडिएट स्टेप लिखा नहीं। इंटरमीडिएट स्टेप होता है इंटीग्रल 0 to 2a f x dx is equal to 0 to a f x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, और फिर अगर f of 2a minus x f x के बराबर है तो जुड़ जाता है। तो एक्चुअली हम लोग क्लास में जो बच्चों को सिखाते हैं कि क्वीन है क्या, क्वीन ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, अगर x को इसमें क्वीन में लोअर लिमिट 0 होती है, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट लोअर लिमिट मस्ट बी 0। तो क्वीन है क्या, अगर x को अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलो, तो अगर x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करें और इंटीग्रेंड सेम आ रहा है तो अपर लिमिट का 2 नीचे आ जाता है और ऊपर आधी रह जाती है। सपोज बेटा यहाँ पे 0 to 2 पाई लिखा हुआ है और हमने x को 2 पाई माइनस x से रिप्लेस किया और इंटीग्रेंड सेम आ रहा है, तो 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा क्या, 0 to पाई, ठीक है क्या। क्वीन का मेजर रोल क्या है, जब मैं आपको सवाल लूंगा तो बताऊंगा। क्वीन का मेजर रोल है इसको 0 से π/2 लाने में, ताकि 0 से π/2 के बीच में नॉर्मली कोई डिसकंटिन्यूटी होती नहीं है। तो क्वीन का मेजर रोल होगा कि किसी तरह से अपर लिमिट को π/2 पे लाना। तो क्वीन हम बोलते क्या है, हम क्वीन बोलते हैं कि अगर x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया और अगर इंटीग्रेंड सेम आ रहा है तो सीधी बात है अपर लिमिट का 2 नीचे आ जाता है और अपर लिमिट आधी रह जाती है। सपोज अपर लिमिट π/4 है और x को π/4 माइनस x से रिप्लेस किया और इंटीग्रेंड सेम आ रहा है तो π/4 का 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा π/8। इज दैट फाइन? दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। और लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बंसल सर ने नाम दिया है जैक ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज का, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको हम लोग बोलते हैं जैक ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, विच स्टेट्स दैट इंटीग्रल 0 to nt f x dx 0 to nt f x dx will be equal to n times 0 to t f x dx, where n is an integer and t is the period of f x and f of x plus t is equal to f of x, ठीक है। तो फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड t। तो जैक इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जैक। तो प्रॉपर्टी 5 इज किंग, प्रॉपर्टी 6 इज क्वीन एंड प्रॉपर्टी 7 इज जैक। तो इस प्रॉपर्टी का मेजर रोल क्या है, फिर लिमिट्स को हल्की करना। बहुत बल्कि लिमिट्स जहां पे यूज होती है 0 to 1000, ठीक है क्या, 0 to 2000, 0 to 100, 0 to 10 पाई। अब अगर फंक्शन का पीरियड t है तो जो भी फंक्शन का पीरियड t है वो तो ऊपर आ जाएगा और इसके साथ जो इंटीजर अटैच्ड है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी के प्रूफ पे सिखाते हैं बच्चों को, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जब भी लोअर लिमिट 0 लानी हो तो सब्स्टिट्यूशन अपन करते हैं x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस t। इसका प्रूफ क्या है, 0 to nt को तोड़ लो, 0 से t प्लस t से 2t, 2t से 3t, 3t से 4t और लास्ट में n-1t से nt। तो एक जनरल इंटीग्रल, सारे इंटीग्रल 0 से t बन जाएंगे। आप एक जनरल इंटीग्रल कंसीडर कर लो r-1t से rt f(x) dx। तो नीचे लोअर लिमिट क्या है, r-1t, तो अपन x की जगह रखेंगे r-1t प्लस सम अदर वेरिएबल दैट इज y। तो खट से ये लिमिट वापस बन जाएगी 0 से t।
थर्ड से एलिमेंट बन जाएगी। तो प्रूफ सबका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अज्यूमिंग कि आप लोगों को प्रूफ मालूम है, तो दैट इज प्रॉपर्टी 5, 6 एंड 7। अब कुछ एक एक दो सवाल मैं हर प्रॉपर्टी का आपको लेके बताता हूँ। प्रॉपर्टी 4 is based on odd even function. Property 5 is based on king of all the properties, that is integral a to b fx dx is also equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Property 6 is queen, integral 0 to 2a fx dx is twice 0 to fx dx provided f of 2a minus x is equal to fx. And property 7 is jack of all the properties based on periodicity of the function. So I hope each and everything is clear to you, and now let us take some illustration on all of these properties. कुछ एक एक छोटे छोटे illustration मैं आपको लेके बताता हूँ। बेटा सपोज किसी ने पूछ लिया आपसे -1 to 3 tan inverse x upon x square plus 1 plus tan inverse x square plus 1 upon x dx। अब जिन बच्चों का इनवर्स वीक है, ठीक है, वो तो डायरेक्टली इसको tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे बाय राइटिंग tan इनवर्स x is cot इनवर्स 1 by x। बट क्या tan इनवर्स x हमेशा cot इनवर्स 1 by x होता है क्या? नहीं। कब होता है? जब x पॉजिटिव होता है। तो अपन इसको डायरेक्टली, अदरवाइज तो ये जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा क्या मतलब tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स लिख के डायरेक्ट पाई बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। पाई बाय 2 और 3 -1 4 into पाई बाय 2 पाई आंसर दे जाओगे, 2 पाई गलत है इसका। अब गौर से अगर इस फंक्शन को देखें बेटा अपन, तो क्या ये फंक्शन ऑड है? आंसर इज यस, क्लियरली दिस फंक्शन इज ऑड। तो मैंने इसको तोड़ा -1 से 3 को, -1 to 1 fx dx प्लस 1 to 3 fx dx, ऐसे तोड़ सकता हूं। अब -1 से 1 में ये फंक्शन ऑड है तो प्रॉपर्टी यूज हो गई, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब ये लिमिट्स x की और x की लिमिट पॉजिटिव हो गई है, तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स। अब ये fx क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 3 -1 2, तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? तो मेरे पास क्लास में तो मैं बहुत सारे सवाल लेके बताता हूँ, बट अभी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम की कमी है, 1.5 घंटे के लेक्चर में मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन नहीं ले सकता हूँ, बट सिर्फ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फील दिला दूं इस चैप्टर की। डेफिनेट इंटीग्रल इज अ वेरी वास्ट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी ने डायरेक्टली लिख दिया -a to a fx dx where fx is odd। तो जब भी बेटा आप -a to a देखें, तो एक बार अपने आप से पूछें कि fx ऑड है तो 0, इवन है तो ट्वाइस, नाइदर और नॉन इवन है तो भी लोअर लिमिट नेगेटिव मत रखो। -a to a को इमीडिएटली क्या लिख लें? 0 to a f of x plus f of -x, ठीक है क्या? तो सवाल प्रॉपर्टी 5 में देखें, integral 0 to pi by 4. This is a very important problem. Integral 0 to pi by 4 ln of 1 plus tan x. जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, जो स्टेटमेंट मैं क्लास में देता हूं, आप लोग भी लिख लें उसको। इनडेफिनेट इंटीग्रल में अगर अकेला लॉगरिथमिक या अकेला इनवर्स फंक्शन होता है तो वो बाय पार्ट से होता है, बट डेफिनेट इंटीग्रल में, पॉइंट टू बी नोटेड, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन है या अकेला इनवर्स फंक्शन है तो 99% आप उसमें किंग लगा लें। किंग मतलब प्रॉपर्टी 5, इंटीग्रल a to b fx dx is also equal to integral a to b f of a plus b minus x dx। अकेला लॉगरिथमिक और अकेला इनवर्स फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल में 99.9% चांसेस इस बात के हैं कि वो किंग से हो जाएगा। अभी आप इसमें बाई पार्ट से आगे देखो, पता नहीं क्या हाल हो इसका, पता नहीं कितना ये अजीब सा फैल जाएगा ये इंटीग्रल।
तो ये आपके पास आई है। तो यूजिंग किंग, अब आप तो मेरी भाषा समझ जाओगे। यूजिंग किंग वुड मीन integral a to b f x dx is also equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. That is ln of 1 plus tan of pi by 4 minus x dx. अब इसको तमीज से लिख लेते हैं सॉल्व करके। तो I is also equal to integral 0 to pi by 4। बेटा इसको बोलना ये आ जाएगा 1 minus tan x upon 1 plus tan x। ये आ जाएगा 1 minus tan x upon 1 plus tan x। एलसीएम लोगे तो tan x से tan x कटेगा, तो ये ln के आगे क्या आ गया 2 upon 1 plus tan x। इसको मार्क करो इक्वेशन 2। ये भी i है और ये भी i है, और अब दोनों को क्या करें ऐड कर दो, क्योंकि ये लिखा है ln2 minus ln, जो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो क्लियरली 2i की वैल्यू क्या हो गई 2i is equal to 0 to pi by 4 ln2 dx। ln2 बाहर आ गया, pi by 4 आंसर, 2 नीचे आएगा, तो i का आंसर क्या हो गया। अब ये इतना फ्रीक्वेंटली आता है ये सवाल, इतना फ्रीक्वेंटली कि बच्चों को इसका आंसर तक रट जाता है। इंटीग्रल 0 to pi by 4 ln 1 plus tan x is pi by 8 ln 2। इंटीग्रल 0 to pi by 4 ln 1 plus tan x is, but a word of caution, जो लोग पहली दफे मुझे सुन रहे हैं, जो लोग पहली दफे इस चीज को जान रहे हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल में अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन, लिख लें इसको जो भी लिखना है, हटाओ ये। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन और अकेला इनवर्स फंक्शन बिना किंग के नहीं होता नॉर्मली। एक सवाल और देखें, ये बेटा जेईई में पूछा गया था 8 नंबर का सवाल, इंटीग्रल 0 to 1। सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स 1 minus x plus x square dx। इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स 1 minus x plus x square। ठीक, अब cot इनवर्स अच्छा नहीं लगता, cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है क्या 0 से 1 के बीच में, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो cot इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, cot इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 upon 1 plus x into x। आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है क्या। अब इसको अपन डिफरेंट सीरीज में क्लब करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus x5। तो ऊपर 1 की जगह क्या लिखते हैं x minus of 1। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus x5, that is tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। सो I मेरे पास आ गया बेटा इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x minus 1 dx। तो ये तो बेटा इनवर्स का जो रोल था इसमें, ये तो इनवर्स का आ गया। अब अगर गौर से देखें कि अगर इसमें किंग लगाएं, किंग लगाने का मतलब रिप्लेस दी वेरिएबल x by 1 minus x, तो जैसे ही x को 1 minus x से रिप्लेस करेंगे तो ये इंटीग्रल बन जाएगा tan इनवर्स माइनस x। तो tan इनवर्स माइनस x वुड मीन माइनस tan इनवर्स x, और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या। बस इतना रोल प्रॉपर्टीज का है। तो फाइनली आई मेरे पास आया क्या, ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स x dx। तो आप लोगों को फील आ रही होगी कि आईटी में 8 नंबर का क्यों आया। एक तो पहले इनवर्स की प्रॉपर्टी, फिर यहाँ किंग लग गया, और अब इसके बाद इंडेफिनिट की टेक्निक बाय पार्ट्स। आप कुछ कर ही नहीं सकते, अब क्या प्रॉपर्टी लगाओगे। तो tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन मान के जब बाय पार्ट्स लगाओगे, ट्वाइस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये बन जाएगा ट्वाइस 1 रखा तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4
माइनस ये आ जाएगा हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज ln 2 2 अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ln 2। डेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट तक करना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो इन सब कंसेप्ट का कोई फायदा नहीं है। So answer is pi by 2 minus ln 2। See the beauty of this problem। क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज हो गया है, जबरदस्त सवाल। प्रॉपर्टी 5 जिसको कि हम यहाँ पे किंग बोलते हैं, अल्टीमेट प्रॉपर्टी, अल्टीमेट। बिना इसके डेफिनेट इंटीग्रल अधूरा है। So I hope सबको समझ में आ रहा होगा। Next problem। I is equal to integral 0 to pi by 2 integral 0 to pi by 2 x sin x cos x upon sin 4x plus cos 4x। ठीक है क्या? अब बेटा ये भी क्या डेफिनेट, ये भी प्रॉपर्टी 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जहां पे भी ये x नजर आ जाता है तो ये x किंग और ऐड करके गायब हो जाता है क्योंकि आपको दिख रहा है कि किंग लगाते डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है क्या? तो सबसे पहले तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं हाफ टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x sin 2x अपॉन sin 4x plus cos 4x। ऐसे लिख लें। अब बेटा थोड़ा एक आध स्टेप मन में करते हैं। अगर किंग लगाएंगे तो किंग लगाते ही इतना हिस्सा सेम रहेगा आपके पास और ये चेंज हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स में और जोड़ेंगे तो खाली यहाँ से पाई बाई 2 और sin 2x अपॉन दिस थिंग। तो यूजिंग किंग एंड ऐड वी गेट 2i is equal to integral 0 to pi by 2 pi by 2 times sin 2x upon sin 4x plus cos 4x dx। गलती ना हो जाए इसलिए इस 2 को भी नीचे ले आता है। I is equal to pi by 4 times integral 0 to pi by 2 sin 4x upon sin 2x upon sin 4x plus cos 4x। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल में दोबारा आपके सामने अपीयर हुआ है। इनडेफिनेट में मैं ये सवाल लेके दिखाता हूँ और नॉर्मली बच्चों से पूछता हूँ कि इसको कैसे करेंगे और काफी बच्चे अलग अलग अप्रोच मुझे बताते हैं और जो मैं सुनना चाहता हूँ कि इस सवाल को कैसे करते हैं दैट इज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक पावर 4x। जैसे आप इसको सेक पावर 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2। सेक पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो sin 2x को लिखो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x तो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x वो एक sec स्क्वायर x से कटेगा और ऊपर बचेगा sec स्क्वायर x और नीचे जो sec 4x से मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगा 1 प्लस tan पावर 4x। So multiply numerator and denominator by sec 4x we get this thing। और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t। जैसे ही tan स्क्वायर x t रखोगे तो लिमिट चेंज करो जिस समय x पाई बाई 2 है 0 टू इंफिनिटी ये आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स t अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 पाई बाय 2 और एक पाई बाय 4 ऑलरेडी है तो आंसर क्या आ गया। चेक करना बेटा कोई मिस्टेक तो नहीं। सर सेकंड स्टेप में हाफ होगा। सेकंड स्टेप में पाई बाय 2 का पाई बाय 4 आ गया। बाहर एक हाफ ऑलरेडी था sin 2x बनाने के लिए तो वो आपने ये मिस कर दिया क्या? ओके ये मिस कर दिया तो ये हाफ यहाँ पे ऑलरेडी आएगा तो यहाँ पे पाई बाय 8 आएगा यहाँ पाई बाय 8 आएगा यहाँ पे पाई बाय 8 आएगा यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर बाय 16। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है
ठीक है क्या? इसलिए जो गलती मैं कर रहा हूं, मुझे आईटी का पेपर नहीं देना, आप लोगों को देना है। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल एक ऐसा चैप्टर है जहां पे जितनी आप चाहे अपनी कैलकुलेशन सुधार सकते। आपने सीखा क्या इस सवाल से? ये इंटीग्रल sin 2x अपॉन, बेटा नीचे पावर 6 हो तो sec पावर 6 से सोचो मल्टीप्लाई करने का, ठीक है क्या? पावर 4 है तो हमने sec 4x से मल्टीप्लाई करने का सोचा। तो ये बाकी तो चाहो तो आप इसको sin स्क्वायर x को t डाल के भी कर सकते हो इस सवाल को, बहुत सारी अप्रोच है, बट इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, लिख लिया क्या? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी 6 पे सवाल देखें जो कि है क्वीन ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज। उस पर एक सवाल आप लोगों को बता देता हूँ, बट उससे पहले ये प्रॉपर्टी 5 पे JEE 99 में 2 नंबर का सवाल पूछा गया था। इंटीग्रल पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, इंटीग्रल पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx, where bracket denotes greatest integer function, where bracket denotes greatest integer function। नॉर्मली मैंने बच्चों को देखा है कि इस सवाल को ग्राफ बना के करते हैं, इसकी डिफाइनिंग कर लेते हैं, 2 sin x का ग्राफ खींच लेते हैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। बट आप देखिए किंग प्रॉपर्टी की ब्यूटी, लिमिट्स का सम कितना है? 2 पाई। x को 2 पाई माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जैसे ही जोड़ेंगे तो ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड माइनस x लगने लगेगा। तो अगर मैं खाली इसमें किंग यूज करता हूं तो किंग यूज करने का मतलब है i इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 sin x dx। और अब इन दोनों को जोड़ दो, जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे तो 2i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2i की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2 ब्रैकेटेड ऑफ 2 sin x, ब्रैकेटेड ऑफ 2 sin x प्लस ब्रैकेटेड ऑफ माइनस 2 sin x dx। ये आ गया। अब बेटा सबको मालूम है ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेटेड माइनस x 0 होता है, x इज एन इंटीजर, और अगर x इंटीजर नहीं है तो -1। तो अब इसको आप जहां तक भी तोड़ोगे पाई बाय 2 टू समथिंग समथिंग टू समथिंग, जहां इंटीजर तो जहां भी बन रहा होगा वहां पे वैल्यू वैसे ही 0 है, तो अपन स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -1। तो 2i का आंसर कितना आया? 2i का आंसर आया -1 बार और 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई। तो i का आंसर कितना आ गया? माइनस। सीखो बेटा इस सवाल से, अगर डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ लिमिट्स हैं 0 0 टू समथिंग या पाई बाय 2 टू समथिंग, अभी तो मैंने sin x पूछा है, cot x लिख देता है इसकी जगह, ठीक है क्या? कुछ भी लिख देता और वो किंग लगा के और ऐड करके ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड माइनस x बन रहा है, तो यूज करें क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत। नॉर्मली बच्चे ग्राफ कैसे रखते हैं क्योंकि लिमिट भी बहुत छोटी और हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं। बट अभी मैं पाई बाय 2 से 99 पाई बाय 2 कर दूं तो आप तो ये थोड़ी डिफाइन करते रहोगे इसको। हटाएं। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 6 सवाल देखें। I is equal to integral 0 to pi x times sin square sin x plus cos square cos x। So beautiful problem, मिक्सचर ऑफ किंग एंड क्वीन। तो फिर आपको यहां पे क्या दिखा? x
तो सबसे पहले तो किंग लगा दें ताकि ये x हटे यहाँ से, किंग और ऐड कर रहे हैं। तो यूजिंग किंग एंड ऐड, क्योंकि इतने पार्ट में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो जैसे ही किंग एंड ऐड करेंगे तो 2i का आंसर कितना आ जाएगा, 2i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई, पाई टाइम्स साइन स्क्वायर साइन एक्स, साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। अब क्वीन का जो मेजर रोल रहता है वो लिमिट्स को पाई बाय 2 तक खींच के लाने का होता है। तो क्या x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेंड सेम है क्या, चेक कर लेते हैं। x को पाई माइनस एक्स, ये भी सेम, ये भी सेम, तो इसका मतलब अगर x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेंड सेम है तो अपर लिमिट का 2 नीचे आ जाता है और अपर लिमिट आधी रह जाती है। तब इसमें यूजिंग क्वीन, यूजिंग क्वीन, ये हमारे सिंबल्स दिए गए हैं ताकि बच्चों को कन्वीनियंट रहे, समझ में आते हैं। यूजिंग क्वीन तो 2 नीचे आ जाएगा और लिमिट आधी रह जाएगी, 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स। एक्चुअली सेम जोन में आ जाता है अगर अपर लिमिट पाई बाय 2 आ जाए और लोअर लिमिट 0 रह जाए, cos स्क्वायर cos एक्स। इज दैट फाइन? और अब ये 2i का आंसर था, दिस इज द आंसर ऑफ 2i, तो ये 2 से 2 कट गया। अब इस सवाल में गौर से देखो बच्चों, अगर अपन वापस किंग लगाएं x को पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर cos x, तो और ये बन जाएगा cos स्क्वायर sin x। फिर जोड़ें किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड, तो 2i का आंसर फिर क्या आ जाएगा, पाई टाइम्स, अच्छा किंग एंड ऐड किया अपन ने, तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो कितना बन जाएगा 2dx, तो 2 से 2 फिर कट गया ये पाई बाय 2 और एक ये पाई ऑलरेडी, आंसर कितना आ गया पाई स्क्वायर बाय, लेट मी चेक, बिल्कुल सही। सी दी ब्यूटी, कब किंग लगना है कब क्वीन लगनी है कुछ रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्वीन का मेजर रोल होता है कि इस लिमिट को पाई बाय 2 तक लाना, ठीक है क्या? एक सवाल आपको दूंगा करने के लिए, 2 मिनट का टाइम। चलिए इस सवाल का आंसर दें आप लोग। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, इंटीग्रल 0 टू पाई x टाइम्स साइन ऑफ cos स्क्वायर x, साइन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ साइन स्क्वायर x dx। ये मल्टीप्लाइड में, इससे पहले एडिशन में दिया था, ये मल्टीप्लिकेशन में। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, क्या आंसर है? पाई स्क्वायर बाय 4 साइन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो करना कुछ भी नहीं है इसमें, फिर यहाँ पे x लगाए, तो सबसे पहला स्टेप किंग एंड ऐड। जैसे ही किंग एंड ऐड करेंगे तो 2i का आंसर कितना आ जाएगा, पाई टाइम्स 0 टू पाई साइन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ साइन स्क्वायर x dx। ठीक है क्या? लिमिट पाई अच्छी नहीं मानते हैं, पाई बाय 2 ही अच्छी मानते हैं। और देख भी रहा है x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेंड सेम है, तो क्वीन लगाएंगे जैसी इसके बाद यूजिंग क्वीन, तो 2 नीचे आ जाएगा, लिमिट 2i का आंसर 2 पाई टाइम्स 0 टू पाई बाय 2
0 to pi by 2 sin of cos square x into cos of, वेरी गुड, ये 2 से 2 का फैक्टर कैंसिल। अब इसके बाद दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं 1/2 2 sin a cos b लगाऊं, या लिमिट 0 से pi by 2 देख के किंग एंड ऐड कर दूं, क्योंकि किंग लगाते ही ये बन जाएगा sin of sin square x और ये बन जाएगा cos of cos square x। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। इसके बाद किंग एंड ऐड, king and add will give you 2i is equal to pi times 0 to pi by 2। बोलो बच्चों इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? sin a cos b plus cos a sin b, sin of a plus b that is cos square x plus sin square x that is sin 1 dx, that is pi sin 1 इंटीग्रेट dx that is pi by 2। और ये 2i का आंसर है, तो i का आंसर कितना हो जाएगा? i का आंसर पाई स्क्वायर बाय 4। जरूरी नहीं है इसके बाद आप किंग एंड ऐड लगाएं, आप 1/2 into 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेट इंटीग्रल आता है जिसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, तो नोट दैट, इसको याद रखें सीधे सीधे। I is equal to integral 0 to pi by 2 ln sin x dx, integral 0 to pi by 2 ln sin x dx is also equal to integral 0 to pi by 2 ln cos x dx is also equal to integral 0 to pi by 2 ln sin 2x dx। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? which is equal to minus pi by 2। इसको याद रखें। आई होप कि इसका प्रूफ आप लोगों को मालूम होगा, क्लास में तो ऑलरेडी बताया गया इसका प्रूफ यूजिंग किंग एंड ऐड, बट ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकलती, इसमें इसको आई प्रूफ करना पड़ता है, ये भी आई है। Proof is not important. What is important is this value integral 0 to pi by 2. Limit 0 से pi by 2 है और ln sin x है या ln cos x है या ln sin 2x है, that is minus pi by 2 ln 2। इसको ध्यान रखें। अब एक आध सवाल प्रॉपर्टी 7 पे देखें, that is jack of all the properties। I is equal to integral 0 to 2000 pi dx upon 1 plus e raised to the power sin x। इंटीग्रल 0 to 2000 pi। अब जब इतनी बल्कि लिमिट्स आ जाती हैं तो स्टूडेंट को वैसे ही पता लग जाता है कि यार पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन लगना ही लगना है। बोलो बच्चों sin x का पीरियड क्या होता है? sin x का पीरियड 2π, ठीक है। तो इसका पीरियड sin x का 2π है, तो 2π ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 टाइम्स 0 to 2π dx अपॉन 1 plus e raised to the power sin x। Is that fine? और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर किंग लगाते हैं इसमें और ऐड करते हैं यूजिंग किंग एंड ऐड, तो किंग लगाते ही यहाँ माइनस आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन e की पावर sin x, दैट इज e की पावर sin x प्लस 1 अपॉन e की पावर sin x, और जोड़ेंगे तो 2i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2i विल बी इक्वल टू 1000 टाइम्स 0 to 2π, यही बचेगा सिर्फ, ठीक है क्या? दैट इज i विल बी इक्वल टू 1000 pi। ये आंसर है। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सवाल लेके बताया कि भाई प्रॉपर्टी 7 है क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, ठीक है क्या?
एक और सवाल देखें इसमें, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 100 पाई प्लस b, 100 पाई प्लस b mod cos x dx, where v is an angle between pi by 2 to pi. ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। चलिए फिर आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखें आप लोग कैसे तोड़ते हैं, क्या आंसर निकालते हैं। ऑब्वियसली आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ v। चलिए आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा सवाल। तो अब गौर से देखें तो बेटा mod cos x का पीरियड क्या होता है, पाई। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे अपन, इंटीग्रल 0 to 100 पाई, 0 to 100 पाई mod cos x dx प्लस 100 पाई टू 100 पाई प्लस b mod cos x dx। आई थिंक सबको क्लियर होगा इसके पे। mod cos x का पीरियड 100 होता है तो ये आ जाएगा 100 टाइम्स 0 to pi mod cos x dx। 100 pi to 100 pi plus b is as good as 0 to v। प्रूफ भी करना है तो इसमें पुट x is equal to लोअर लिमिट प्लस सम अदर वेरिएबल थीटा, ठीक है क्या? सो दिस विल बिकम 0 to v mod cos x dx। अब ये तो मालूम नहीं है आपको 0 to pi mod cos x, 0 to pi by 2 भी एरिया 1 और pi by 2 to pi भी एरिया 1, तो ये तो हो जाएगा कितना आपके पास 2, तो यहाँ से आ जाएगा 200 प्लस v कोई एंगल है पाई बाय 2 से पाई, सपोज v 120 डिग्री है तो आप इसको 0 से पाई बाय 2 जाओगे, पाई बाय 2 से v जाओगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 mod cos x तो cos x ही हो जाएगा, ये एरिया तो 1 और प्लस पाई बाय 2 से v कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 2 से v माइनस cos x dx। ये एरिया 1 है, cos का इंटीग्रल मालूम है, साइन अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के आंसर निकालना, ठीक है? कोई दिक्कत? तो बेटा यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। बहुत ज्यादा सवाल अपन नहीं ले सकते इसमें, आपके पास जो भी सवाल है, जो भी आप लोगों ने जहां से भी पढ़ रखा है, बट मैंने एक बेसिक थ्योरी पार्ट आपको प्रॉपर्टीज का बताया। यहाँ पे पहला पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल का खत्म होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ तो पहला पार्ट खत्म हुआ है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, और मेंस में एक सवाल तो आता ही आता है प्रॉपर्टीज के ऊपर 100%, ठीक है क्या? अब अपन मेजर आर्टिकल्स जो इसमें बाकी हैं, लेबनिज रूल, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शन सैटिस्फाइंग एन इंटीग्रल इक्वेशन, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, रिडक्शन फॉर्मूला, काफी चीजें। तो अज्यूमिंग आप लोगों को थ्योरी क्लियर होगी तो मैं एक एक आर्टिकल बोलते जाऊंगा और जहां मुझे जरूरत लगेगी वहां पे आपको थोड़ा सा समझाते भी जाऊंगा, ठीक है क्या? चलिए तो लेबनिज रूल पे देखें। तो सबको मालूम है लेबनिज रूल, d by dx ऑफ इंटीग्रल, d by dx ऑफ इंटीग्रल gx to hx, gx to hx ft dt, where g and h are differentiable function and f is a continuous function, ठीक है क्या? तो सबको एंड रिजल्ट मालूम है इसका, इंटीग्रल d by dx ऑफ इंटीग्रल gx to hx ft dt। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, लेबनिज रूल को, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो रिप्लेस द वेरिएबल t by अपर लिमिट, दैट इज f of hx into डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस रिप्लेस द वेरिएबल t by लोअर लिमिट into डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। बस सिर्फ इसमें एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, जहां पे मैं आपको आज अटकाऊंगा कि ये ft dt इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये t की लिमिट्स हैं। अगर यहाँ पे एक x का फंक्शन रख दें तो वो x कांस्टेंट होगा एंड इट मस्ट बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रल एंड देन यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है?
अब नॉर्मली इसका प्रूफ सिंपल होता है भाई, सबसे पहले इसका इंडेफिनिट करते हैं, फिर अपर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर इसको एक x का फंक्शन लाते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है। प्रूफ आप लोगों को मालूम होगा, बट जो वर्ड ऑफ कॉशन मैंने आपको बोला है कि भाई अगर यहाँ पे x होता तो ये x कांस्टेंट होता है, इट मस्ट बी टेकन आउटसाइड एंड देन यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उस चीज का ध्यान रखें। इसको अपन लेबनिज रूल कहते हैं या डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं, बट मैं यहाँ कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स आपको लेके दिखाता हूँ इसमें। जैसे बच्चों किसी ने आपसे पूछा कि if y is equal to integral 0 to z square dx upon 1 plus x cube then find d2y by dz square at z is equal to 1। तो बोलो बच्चों y किसका फंक्शन है? ऑब्वियसली इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट लेके तो z का फंक्शन आएगा। तो लेबनिज रूल से dy by dz निकाला, dy by dz रिप्लेस द वेरिएबल x by अपर लिमिट दैट इज 1 upon 1 plus z की पावर 6 into derivative of upper limit that is 2z minus replace the variable x by lower limit into derivative of lower limit तो कांस्टेंट है तो वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये dy by dz आया आपके पास। और अब तो मेरे ख्याल से आसान हो गई होगा, सीधे सीधे अपन इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते जाता है, z1 रखते जाता है, तो d2y by dz square at z is equal to 1 कैसे निकालना? ये नहीं कि पहले आप पूरा क्वोशिएंट रूल लगाने लगे। दिस की वैल्यू z is equal to 1 पे कितनी है 2 into derivative of this 2 minus this की वैल्यू z is equal to 1 पे 2 into derivative of this that is 6 z5 upon denominator square at z is equal to 1 कितना हो गया 2 square 4 minus 12 minus 8 upon 4 आंसर will be minus 2। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने आपको लेबनिज रूल का दिखाया। कई बच्चे इतने वीक हो जाते हैं जिनको लेबनिज रूल का फॉर्मूला नहीं मालूम होता। यूजिंग लेबनिज रूल एल हॉस्पिटल रूल के काफी सवाल आ जाते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन आ जाता है। ठीक है क्या, बहुत सारे एप्लीकेशन है लेबनिज रूल के। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब इसमें मेंस में जिस तरह के सवाल बनते हैं, जो लाइकिंग है मेंस की, सिंपल लाइकिंग, वो इस तरह की लाइकिंग है। यूजिंग लेबनिज रूल कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई लिमिट x अप्रोचेस 0 इंटीग्रल 0 to x square cos of t square dt। पहले एक छोटा सा सवाल देखें अपॉन x sin x, लिमिट का सवाल पूछ रहे हैं। तो as x approaches 0 to 0 ऊपर वाली चीज 0 की तरफ जा रही है और नीचे वाली चीज भी 0 की तरफ। लिमिट में जो कुछ सीखा उसको भूल मत जाना, sin x को लिख लो अपॉन x into x और ये वाला फैक्टर तो 1 हो जाएगा, इसको हटाने और अब सीधे सीधे ऊपर का डेरिवेटिव, जैसे ही आपने बोला ऊपर का डेरिवेटिव और लेबनिज रूल यूज हो गया। ठीक है, बस क्या चीज चेक करनी है आपको कि यहाँ पे कोई x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। रिप्लेस द वेरिएबल t by upper limit x approaches 0 that is cos of x की पावर 4 into derivative of upper limit, लोअर लिमिट तो हटाओ अपॉन 2x, ये कैंसिल, इंडिटरमिनेट फॉर्म हटा, लिमिट x approaches 0 cos 0 is 1। ऐसे छोटे छोटे सवाल मेंस में आ जाते हैं। बट अगर किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो उसकी भी गलती नहीं है, भाई उसने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा होता तो कर लेता। अपन भारी भारी सवाल करने लगते हैं, बट यार पहले छोटे छोटे सवाल से कंसेप्ट क्लियर करें। जब तक कॉन्सेप्चुअली आप साउंड नहीं होगे, अगर टीचर ने आपको बोला है कि लेबनिज रूल में एक ही चीज बस ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे समथिंग dt, तो सिर्फ t वेरिएबल है, t के अलावा और कुछ वेरिएबल यहाँ दिख रहा है तो वो क्या है कांस्टेंट, इट मस्ट बी टेकन आउटसाइड, तो उस चीज का ध्यान रखें। अब उसमें एक एप्लीकेशन देखें। चलिए आंसर है, आप ही लोग आंसर देंगे। लिमिट x approaches 0 इंटीग्रल 0 to x
x e raised to the power t square dt upon e की power x square minus 1. So it's a beautiful problem. So I'll give you 2 minutes to solve this problem again. जो बच्चे मुझे सुन भी रहे हैं वो लोग भी घर पे अटेम्प्ट करें सवाल को. हाँ बच्चों, चलिए देखें कैसे कर रहे हैं सवाल को. एक्चुअली सवाल करते समय स्टूडेंट भूल जाता है कि वो लिमिट भी पढ़ चुका है. लिमिट में काफी कुछ चीजें आपको बताई गई थी. कहीं पे भी e की पावर x माइनस 1 देखें तो इमीडिएटली डिवाइड बाय x एंड मल्टीप्लाइड बाय x. कितना छोटा सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है. e की पावर x स्क्वायर माइनस 1, ये पावर 0 की तरफ जा रही है, डिवाइड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. और इस चीज को अब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि लेबनिज रूल में टीचर ने उनको क्या सिखाया. इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू t. ये x यहां पे लगा है, ये x क्या है, कांस्टेंट. इट मस्ट बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रल. तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 x टाइम्स इंटीग्रल 0 टू x e रेज़ टू द पावर t स्क्वायर dt अपॉन x स्क्वायर. ये x कैंसिल हो गया, इससे नीचे x बचेगा सर, और अब 0 बाय 0. सीधे सीधे ऊपर का डेरिवेटिव बोलो क्या है बच्चों, e की पावर x में. नीचे का डेरिवेटिव बोलो क्या है, 1. लिमिट x अप्रोचेस 0, आंसर आ गया कितना, 1. कितना सिंपल सवाल है. बट फंडामेंटल्स अगर आपके वीक रह गए, फंडामेंटल्स वीक हो गए आपके, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है क्या. ये प्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू मेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें मैं क्लास में कम से कम 20-25 सवाल लेके दिखाता हूँ. बट अभी मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं कम टाइम में आपको बहुत सारे सवाल यहाँ पे लेके दिखा सकूं. इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उससे आपको सीखना है कुछ. अब बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शन सैटिस्फाइंग एन इंटीग्रल इक्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. हाउ टू फाइंड अ फंक्शन सैटिस्फाइंग एन इंटीग्रल इक्वेशन. उस पर काफी सवाल जेईई में, मेंस में और एडवांस में बन जाते हैं. How to find a function satisfying an integral equation. देखें सवाल. Let fx be a differentiable function. Let fx be a differentiable function satisfying. Let fx be a differentiable function satisfying f of x is equal to x square plus integral 0 to x e की पावर minus t f of x minus t dt. Satisfying this equation. Find. इस पे कॉम्प्रिहेंशन भी बन सकता है. बहुत बेसिक प्रॉब्लम है बेटा. Let f be a differentiable function satisfying this integral equation. अब सबसे पहले देखिए सवाल प्रोसीड कैसे करते हैं. ये fx लिखा गया है आपके सामने. fx is equal to x square plus इंटीग्रल 0 to x e की पावर माइनस t. बेटा यहाँ पे t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे थे, ये x फंस गया, तो इसको सुधारना है. अब अगर इस पूरे इंटीग्रल में मैं किंग लगाऊं, रिप्लेस द वेरिएबल t बाय x माइनस t, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, रिप्लेस द वेरिएबल t बाय x माइनस t. यहाँ रिप्लेस द वेरिएबल t बाय x माइनस t, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ t. इसकी टेंशन नहीं है, टेंशन इसकी थी जो आपने, ठीक है क्या. अब ये क्या बन गया, e की पावर t माइनस x. ठीक है क्या. दैट इज fx is equal to x square plus e की पावर माइनस x बाहर निकालो, इंटीग्रल 0 to x e की पावर t f t.
नाउ अ क्रिटिकल स्टेप, एक्चुअली हमें फंक्शन निकालना है बेटा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट मैं प्रोडक्ट रूल अवॉइड करना चाहता हूं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोडक्ट रूल, इस पूरी इक्वेशन को आप e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दें और यहां से e की पावर x हट जाएगा। तो जैसे ही आप इस पूरी इक्वेशन को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, e की पावर x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस इंटीग्रल 0 टू x e की पावर t एफ टी डी। एक सिंपल सी आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन बन गई। एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे लेप्लेस रूल लगा, ये सब t का फंक्शन था यहाँ पे, तो सिंपली रिप्लेस द वेरिएबल t बाय x, e की पावर x fx। फायदा क्या हुआ e की पावर x से मल्टीप्लाई करने का, ये e की पावर x थ्रू आउट कैंसिल हो गया, और जैसे ये कैंसिल हुआ वो fx भी इससे कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्टली आपके पास वेरिएबल सेपरेबल f डैश x कितना आ गया, f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। ये आ गया। तो पहले तो डिफरेंशिएट किया आपने, हाउ टू फाइंड fx फ्रॉम दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट कर दें। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो fx आ जाएगा क्या आपके पास, x³ 3 प्लस, अब ये c कैसे निकालें, c निकालने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में अगर मैं x0 डाल दूं, इस इक्वेशन में x0 डाल दें, 0 से 0 0, ये 0 ये 1, f0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो x0 पे f0 0 है, तो c भी कितना आ गया 0, c 0 आ गया, तो फंक्शन क्या आ गया x³ प्लस, very important category, how to find a differentiable function satisfying an integral equation। बनते ही बनते हैं सवाल यहाँ 100% बनते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टफ बनती है। यहाँ तो बहुत आसान डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, हो सकता है लीनियर बन जाए, हो सकता है एग्जैक्ट बन जाए, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें भी मैं क्लास में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेके दिखाता हूँ, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कम से कम नहीं तो इसमें 10 से 15 सवाल लिए जाते हैं। लेट g from 1 to infinity to 2 to infinity be a differentiable function या be a derivable function, be a derivable function satisfying satisfying 6 times integral 1 to x, satisfying 6 times integral 1 to x gt dt is equal to 3x gx minus x cube minus 5 for every x greater than equal to 1, for every x greater than equal to 1 find। अब मैंने यहाँ gx भी पूछा, यहाँ पे इसको डेटाबेस कर दिया फाइंड gt। तो प्यारे बच्चों जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो क्लास में बैठे हुए हैं, सब लोग 4 से 5 मिनट का टाइम लें, कोशिश करें सवाल को करने की और सही आंसर। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत अच्छी बनेगी, कोशिश करें सॉल्व करने की और सही आंसर निकाल के दिखाएं। चलिए बच्चों देखो, तो ये तो सबको फील आ रहा है कि इसमें कोई x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे सीधे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा 6 टाइम्स gx इज इक्वल टू 3 टाइम्स
एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स माइनस 3x स्क्वायर। इज दैट फाइन? ये बन गया, ये 3 से 3 कटा और ये 2, तो ये फाइनली मेरे पास आया 2gx और इधर से एक gx और आएगा तो 2gx माइनस gx दैट इज gx इज इक्वल टू x g डैश x माइनस x स्क्वायर। अब अगर आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी हुई है तो आप लोगों को इसको देख के वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा कि ये लिखा हुआ है x g डैश x माइनस gx is equal to x square, so this upon x square is equal to 1, and this is quotient rule. This is what? Quotient rule. Left hand side is nothing but d by dx of gx upon x. Quotient rule, d by dx of gx upon x is equal to 1, and now integrate. जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या जाएगा? gx upon x is equal to x plus c. c कहां से निकाले? c इस इक्वेशन से निकाले, दोनों तरफ इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए x क्या डालें? 1, तो x 1 डालेंगे तो ये पार्ट 0, x 1 डालेंगे माइनस 6 उधर गया, 3 2 6, g1 की वैल्यू 2 आ गई, तो x 1 पे इसकी वैल्यू 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? तो gx कितना आ गया? What is gx? x square plus 2x, x उधर ले लो, तो gx कितना आ गया बेटा आपके पास? gx आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सही लिखा बेटा। g1 की वैल्यू कितनी? 2 है ना, तो g1 की वैल्यू 2 है तो x1 रख के 2 आना चाहिए। x1 की 3 आ रहा है। एक मिनट देखो कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें, g1 की वैल्यू 2 थी ना, तो g1 की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे c था, तो x1 रखा, अच्छा g1 2 माइनस 1 1, तो c कितना आ गया? 1, तो gx कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस x, नॉट 2x, gx इज x स्क्वायर प्लस x। अब ठीक है, वो क्या ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लें, gx इज x स्क्वायर प्लस x। अब जो पूछा है, क्या पूछा है? g2, तो g2 पूछा है तो 4 प्लस 2 6x। तो डिपेंड करता है कि बेटा इंटीग्रल में आपके पास इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, ठीक है क्या? अब आपके 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं, वन इज लिमिट ऑफ अ सम, अदर इज एस्टिमेशन एंड थर्ड इज रिडक्शन। पढ़ के आना आप इसको, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया सवाल आपको लेके दिखाऊंगा इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस एंड एडवांस, ठीक है? तो आशा करता हूं आप लोग खूब मन लगा के घर पे पढ़ रहे होंगे बच्चों, अच्छी तरह से इस टाइम को यूज करें, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करें, खूब मन लगा के पढ़ें, पुराने पेपर सॉल्व करें, जेईई के, मेंस के, एडवांस के, और कोशिश करें कि डेली एक पेपर देते जाएं। आप डेली एक पेपर देंगे, चाहे मेंस का दें चाहे एडवांस का दें, बट पेपर देने के से ही आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है और कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर आपके सामने कल उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।